देखिए ऊपर से नीचे तक भाई अंदर तक पूरे बहुत आते हैं। अंदर तक आते इसलिए लाइट कहते हैं 6 महीने उसने अंदर बिठाया ले आके लड़कों को चाय पिलाई। में ऐसे बंदे को घर बिठा रहा हूँ। ये नेपाल का दिखा रहे, नेपाल का नेपाल का डिपार्ट है ना ये। हाँ उसी का लेटर है नेपरा का। आए ना देखो नेपरा लेटर भी उसी का ही है। चलेगी कब? ये भी चला लेंगे, ये भी बुलेटिन नेक्स्ट बुलेटिन। ये भी 1-2 दिन तो चलेगी 2 दिन तक चलेगी। स्टोरी तो एक तरह से बड़ी है ना कि यार इस तरह की इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। इन्होंने जो बयान लड़कों ने करवाया ना वो सही नहीं करवाया। लड़के सही से बोलने वाले कोई। हाँ एक ही लड़का बोला है सही से, लेकिन उसको मैटर लिख के दो इसलिए सही से बोले। 80,000 60,000 शामिल नंबर 5 से और मोहम्मद खालिद इसका नाम है और इसमें तकरीबन कोई 150-200 के करीब अफराद हैं जिनसे पैसे नहीं हैं और उनको जेली अपॉइंटमेंट लेटर इसमें नहीं है। इसके साथ ये जो मुझे आपने पकड़ा है किस तरह गिरफ्तार हुआ और क्या ये शख्स कानून नंबर 5 से पकड़ा गया है और इसके खिलाफ एलिगेशन ये थे काफ़ी अरसे से इसी एरिया में मुख्तलिफ लोगों को लूट रहा था। जेली अपॉइंटमेंट उनको उसने दिए। 150-200 के करीब अफराद जो हैं इसका शिकार हो चुके हैं और इसको हमने एक इतला पर इसको वहाँ से अरेस्ट किया है। इससे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जेली मोरें भी इससे बरामद हुई हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अपॉइंटमेंट लेटर्स जो जेली हैं वो इसे मिले हैं। इसमें न सिर्फ ये कार्रवाई की बल्कि इसके साथ काफ़ी लोग ऐसे भी शामिल हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में से मुंसलिक हैं और इसमें उनके नाम भी डिस्क्लोज किए हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी गिरफ्तार करके आपके सामने लाया जाए। ये कोशिश है। कितने अफराद हैं जिन्होंने अब तक मेरे ख्याल से कोई 50 लोगों ने एप्लीकेशन जमा करा दी है और इसमें जो आपके खुद भी ये चीज़ है कि 150-200 के करीब जो है वो लोग जो हैं वो इससे मुतासर हुए इस तमाम इवेंट में। ये ऐसे झूठ बोला, इसका बोला 5 नंबर का हमने अरेस्ट किया, इसको बता हमने उठा के इसको कितना फोड़ा। नहीं ये झूठ बोला है इसका, मैंने उसको भी कोई हाथ नहीं लगाया और ये घड़ी मेरी है। उसको हमने गंदे पानी में मारा, ये घड़ी मेरी है, वो मोबाइल भी मेरा मोबाइल भी मेरी है, इसका मोबाइल भी छीना था हमको। झूठ बोलना 2-2.25 करोड़ करीब। अरे आप उस दिन आया थे ना वो लाइव दिखा, वो लाइव था ना, वो वाला था लाइव नदी के देखने वाला था नंबर जिस टाइम उसकी ट्रेनिंग करी थी, जिस लड़के को पकड़ा था हमने उसको जो मारा पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं मारा होगा, वो ऐसा कोई मार ही नहीं सकता उसको जो सामने मारा। जांच भी करवा दंगा करके ये हमारी बात करने के बाद रिकवरी की जाएगी। रिकवरी करें जो लोग मुतासर हुए हैं उनको रिकवर्ड अमाउंट की स्पूर्ति की जाएगी। प्रोसीजर चलेगी 2 बजे प्रॉब्लम है तो सलाम दे दी अभी तो सिर्फ सेक्रेट में होगा ये तमाशा, उधर जाके होगा। तू भी चल ना आगे चल।
पूरी दुनिया आएगी यार इसमें आबिद अली खान मेरा नाम है। मुझे खालिद साहब ने अपॉइंट करवाया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट में। आपकी पक्की नौकरी है, नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और आप लोग बिल्कुल मुतमईन हो जाएं। एक दिन उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स लिए और दूसरे दिन उन्होंने मेरे से कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं और आप फटाफट अपनी सैलरी, अपने जो रकम हमसे मुआहदा आपका हुआ है वो आप पहले पूरे पैसे मुझे पेमेंट कर दें। तो मैंने कहा मैं इतने पैसे कहाँ से ला सकता हूँ? दरख्त तो जितने पैसे मैं तो 70,000 रुपये और मुझसे इन्होंने 70,000 रुपये लिए और मैं अब गरीब आदमी हूँ। मैं अपने भाई बहन 14-15 भाई बहन है मेरे, उन लोगों के साथ में रहता हूँ। ने मेरे साथ जो है ना इतना बुरा किया, ये लेटर MFI पानी लेटर इस शख्स ने मुझसे इतना बुरा किया कि मैं अपने घर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं। नगरों में इस वक्त मेरे साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं। और जब मैं फोन करता सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्लर्क की जॉब दी थी मुझे इन्होंने। CBS मेरा 9 था, सैलरी मेरी 8,000 इन्होंने सिलेक्ट की थी और ये कहा था कि आपको पर डे 200 रुपये दूंगा और सैलरी आपको मिलेगी TADA। ठीक है, मैंने कहा TADA किस चीज़ का? गवर्नमेंट के TADA तो 10 से 15 रुपये होता है, तो ये आप TADA 200 रुपये हमें देकर क्यों, मकसद है किस वजह से दे रहे हैं? चला नहीं, ये मेरी अपनी सेटिंग है और ये डिपार्टमेंट की तरफ से हमें ऑर्डर है, हम आपको 200 रुपये TADA देंगे। ठीक है, पहले इन्होंने कुछ दिन रेगुलर बुलाया और उसके बाद फिर इन्होंने स्टॉप कर दिया। फिर कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि TADA नहीं मिला और ये कहते थे आपका क्लेम मिलेगा तो हम आपको देंगे। इस तरीके से करके तकरीबन 1 महीने का TADA इन्होंने शॉर्ट कर दिया। आपको कितने महीने की तनख्वाह दी? मेरे को इन्होंने 2 महीने की तनख्वाह दी है। ठीक है, और मुझे अपॉइंट हुए हुए 4 महीने हो गए। ठीक है, 4 महीने मुझे अपॉइंट हुए हो गए, 2 महीने की मेरी तनख्वाह स्टॉप है और इस टाइम मेरे घर में खाने को नहीं है। अब आप बताएं कि मैं क्या करूँ? और क्या हुआ था सर? मेरे साथ ये हुआ है कि मैं खालिद नामी शख्स है जिन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है और इसमें मुलविस फिरोज और वो रेहान नामी शख्स भी है जिन्होंने मुझे गवर्नमेंट जॉब सिंध सेक्रेटेरिएट में जॉब दिलाने का वो वादा किया मेरे से 1,25,000। तो आपको कितने महीने की तनख्वाह दी? 1 महीने की भी नहीं। TADA रोज के 200 रुपये देते थे पहले, उसके बाद ऑल्टरनेट डेट कर दिए, 2 शिफ्टें बढ़ा दी और उन 2 शिफ्टों में हमें 200 रुपये दे के चाय पिला के भेज देते। निजामुद्दीन सिद्दीकी है, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट डाला था, क्लर्क पे नायब कासिम पे डाला था और उन्होंने 8,500 रुपये सैलरी रखी थी और रोज़ मुझे ये बोलते थे कि आज तुम्हारी जॉब पक्की हो जाएगी, आज जॉब हुई। मैंने कुल टोटल 1 लाख रुपये दिया। मेरे को 1 महीने की तनख्वाह मिली और मैं ये चीज़ सवाल भी करना चाहता हूँ कि हम लोग जितने लड़के थे 150 लड़के थे, एक हसास इलाके में बैठते थे, हमें कोई वॉच करने वाला कोई नहीं था, हमें कोई पूछने वाला कोई नहीं था। अंदर घूमते थे, इधर जाते तो जाते थे, हमें कोई पूछता नहीं था कि हम तुम यहाँ आए तो किस लिए आए उधर। हमसे आप लोग की बात है कि हमें बताइए कहाँ से मिले, आप बताइए। खुर्रम अली है, मैं इनके सेंटर में पढ़ता था तो इन्होंने जॉब का कहा था। पहले इस्लामाबाद चले गए थे, फिर वापसी आए तो इन्होंने डोमिसाइल PRC लेके मेरे जॉब का था। उसके बाद 3 महीने बाद अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। लेटर देने के बाद कैंटीन में बुलाना। कितने पैसे दिए? मेरे से 80,000 रुपये लिए। कितनी तनख्वाहें आपको दी? 3 तनख्वाह मेरे को दी है। कितने हज़ार की? 12,000। TADA 3 महीने दिया बस। 3 महीने। ठीक है। मोहम्मद आरिफ हसन खान। मोहम्मद आरिफ हसन खान। क्या हुआ था? फिरोज भाई है जो मरी में रहते हैं, उन्होंने नौकरी कहा था तो उसके बाद फिर मुलाकात हुई थी उनसे। उन्होंने नौकरी के बारे में कहा कि 1 लाख रुपए देना तो सिंध सेक्रेटरी डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिलेगी। और उनके साथ रेहान भाई भी थे, खालिद भाई भी थे। तो उन्होंने पहले एडवांस के तौर पर 7,500 रुपये लिया, उसके बाद 3 महीने बाद 30,000 और लिया और 10,000 रुपये अमाउंट बाकी रहते थे जल्दी हो जाए। लेकिन अब तक 3 महीने के 4 महीने हो गए हमारे, लेकिन अब तक एक भी सैलरी मिली और TADA मिलता था लेकिन कभी कभार मिलता था, कभी कभार नहीं। मुझे यहाँ के होटल पे बिठा देते, कोई वहाँ पे पूछने वाला नहीं था। ये हुकूमत क्या कर रही थी? ड्राइवर को बुलाओ, को AC चला रहे हैं।
ने आगे कुछ किया नहीं, कुछ पूछा नहीं। हम अपने लेटर अपने डिमांडों में लेके पहुंचे, वहाँ पे डिपार्टमेंट के पास आए, इनसे पूछ रहे हैं सही है, तो ये हम पे झूठ बोल रहे हैं कि आज चलेंगे, कल हो जाएगा, कल पक्का आ जाएगा, तुम डिपार्टमेंट चले जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तो दो रोज हो गए थाने में आते हुए, यहाँ पे अभी तक कोई इंक्वायरी सामने नहीं आ रही। क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार। खुदाया हुकूमत पाकिस्तान से सही है कि हमारी मदद करें, हमारे डूबे हुए पैसे हमें वापस दिलवाएं, सही है। और वज़ीर आला सिंध अहमद अली शाह साहब से अपील मैं करता हूँ, सही है, हम सब अपील करते हैं कि भाई खुदाया हमें पैसे दिलवाएं, हमें गवर्नमेंट नौकरियाँ दें। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? हम बेरोजगार कहाँ जाएंगे? क्या होगा हमारा? चलो खत्म।